बहुत मधुर हैं, बहुत सुंदर हैं। जब वो अपने हाथों में बंसी लेकर ललित त्रिभंगी खड़े होते हैं, इतने प्यारे लगते हैं कि बड़े बड़े सन्यासी परमहंसों ने अपने चित्त को उनके चरणों में दे दिया। नारायण स्वामी कह रहे, मोहन बस गयो मेरे मन में, नारायण बिना मोल बिकी हूं या की नेह लगन में। बिना मोल के बिक गए बड़े बड़े परमहंस। कृष्णात् परम किमपि तत्व हम न जाने, कृष्ण से बढ़कर कोई परम तत्व ऐसा हम नहीं जानते। यदि प्रभु थोड़ा सा मुस्कुरा दें तो आपका सब कुछ लूट लेंगे। इतने सुंदर हैं श्याम सुंदर, कुछ नहीं बचेगा, ना मैं बचेगा, ना मेरा बचेगा, ना अहमता बचेगी, ना ममता बचेगी। वो सब छीन लेंगे। चित चोर है। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा भगवत प्राप्ति के लिए। प्रेम, ज्ञान, मुक्ति ये सब उनकी मुस्कुराहट में आ जाएगी। और कोई साधन कर लो, अहमता ममता गलित नहीं होती पूर्ण रूप से। जब इनका रूप प्रकाशित होता है तो बावरा बना देता है। सब ज्ञान अपरित हो जाता। मैं कौन हूं, कहां हूं, कैसा हूं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना, सब। अब वो बैठकर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो कराते हैं। चाहे तू योग करी भ्रकुटि मध्य ध्यान धरी, चाहे नाम रूप मिथ्या जान के निहारी ले। निर्गुण निर्भय निराकार ज्योति व्याप रही, ऐसे तत्व ज्ञान निज मन में तू धारी ले। नारायण अपने को आप ही बखान करी, मोते वा भिन्न नहीं या विधि पुकारी ले। जौलो तो नंद को कुमार नाही, दृष्टि पर्यो तौलो तो भले ही बैठ ब्रह्म को विचार ले। चाहे तुम जितना ज्ञान बघारो, हमता ममता बनी रहेगी। और जिस समय इनका रूप प्रकाशित होता है सब खत्म हो जाता है। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। नंद कुमार में कितना आकर्षण है, श्री जी स्वयं कह रहे हैं। लाडली जो कह रही हैं कि नंद कुमार में कितना आकर्षण है। नंद के लाल हरियो मन मोर। ये साधु महात्मा परमहंस कह रहे हैं, ये तो बहुत छोटी बात हुई। श्री जी के आगे तो छोटी बात हुई ना। श्री जी त्रिभुवन विमोहन श्री लालजू को मोहित करने वाली, वो कह रहे हैं हित सजनी जो से सखी, ये नंद के लाल हरियो मन मोर। हों अपने मोतिन लड़पोवत, काकर डारी गयो सखी भोर। हम तो बड़ी एकाग्रता से लर में मोती पो रहे थे, उन्होंने ऐसे कंकर मारा, हमारी दृष्टि गई। ओ सखी, कैसे तुम्हें बताऊं। बंक बिलोकन चाल छबीली, रसिक शिरोमणि नंद किशोर। कहीं कैसे मन रहत श्रवण सुखनी, सरस मधुर मुरली की घोर। तो हे सखी, इंदु गोविंद बदन के कारण, चितवन को भय नयन चकोर। तो हित सजनी कहती, अब काहे को देरी, अब काहे को देरी। अपने प्राणों का समर्पण करके अपने प्राण प्रीतम से क्यों नहीं मिल लेती। जैसे हित हरिवंश रसिक रस जुवती, तूले मिल सकी प्राण अकोर। नंद के लाल हरियो मन। स्वामिनी जी कहती है कि नंद कुमार कैसे हैं, ये मेरे मन का अपहरण कर लिए। नंद कुमार में कितना आकर्षण है। एक बार उनकी दृष्टि गोचर होने पर श्री जी में क्या प्रभाव पड़ता है। दृष्टैव चंपक लतेव चमत्कृतांगी, देखते ही चंपक लता से चमत्कृत हो जाती है लालजू का ऐसा सुंदर रूप। ये कार्य नहीं है, ये ऐसे श्याम है कि ऐसी श्यामता त्रिभुवन में है ही नहीं।
जो देखे सो लट्टू हो जाए। गौरी प्रिया जो कहती है, मेरा मन अपहरण कर लिया, मेरा मन चुरा लिया, नंद के लाल हरे मन मोर। जब तक ये दृष्टि गोचर नहीं होते तब तक मैं ब्रह्म हूं, ये ब्रह्म है, वो तत्व ज्ञान दुनिया का विचार लो। जिस दिन दृष्टि में पड़ेगा तो वह हा कृष्ण के सिवा कृष्णात् परम किमपि तत्व हम न जाने। ऐसे प्रभु के रहते हुए हम नाशवान एवं दुख देने वाले सांसारिक पदार्थों में फंसे हैं, और फंस ही नहीं रहे, प्रभु से मांग रहे हैं। आश्चर्य की तो बात यह है कि हम प्रभु का भजन करते हैं, प्रभु को रिझाते हैं और मांगते हैं ऐसे विषय जिनकी सत्ता ही नहीं, नाशवान विषय। मान बढ़ाई, आराम, निरोगता, शरीर स्वस्थ रहे, सुखी रहो, सुविधा मिले, धन संपत्ति रहे, अनेक प्रकार के जो चाहूं, जब चाहूं, जैसे चाहूं भोग पदार्थ मिलते रहे। ये बड़ी भारी दुर्गति, बड़ी भारी बाधा। प्रभु से मांग रहे हैं, प्रभु से प्रभु को नहीं मांग रहे हैं कि आप मिल जाओ। प्रभु से मांग रहे हैं आराम, बढ़ाई, मान प्रतिष्ठा, रुपया पैसा, भोग सामग्री, लड़का बच्चा, पत्नी, परिवार, शरीर स्वस्थ रहे, ये सब। भगवत प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा जागृत ना भी हो और आपका नाम चल रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आगे चलकर वो आ जाएगा। नाम चल रहा है तो हम क्षण मात्र के लिए भगवान को क्यों छोड़ें? वो विवेक भोगों को टिकने नहीं देता। होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विरागा। जब विवेक का प्रादुर्भाव हो जाता है तो मोह का, अज्ञान का नाश हो जाता है। अज्ञान का नाश होते ही भोग प्रियता खत्म हो जाती है। जैसे आपकी अब 2000 के नोटों में प्रियता नहीं रह जाएगी क्योंकि वो बंद हो गए हैं। ऐसे संपूर्ण ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागता है, बिल्कुल प्रियता नहीं रह जाती ब्रह्मादिक के भोग तक की। जब एक निश्चय कर लिया जाए कि मुझे केवल भगवान चाहिए, भगवान की तरफ ही अब चलेंगे, यदि केवल भगवान की तरफ चलने की अभिलाषा को ही विचार पूर्वक बार बार भोगों की अभिलाषा को काट करके रखा जाए, जब भोग स्फुरना हो, नहीं मुझे भगवान चाहिए, अब मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, तो आपके अंदर उत्कृष्ट अभिलाषा भगवत प्राप्ति की जग जाएगी।